बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि चंद दिन पहले फ्रैंक होगर बीट्स ये बेसिकली एक नीदरलैंड के इदारे के साथ काम करते हैं। जो इदारा असल में रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मॉनिटर करता है जितनी ज्योमेट्री होती है, ये उनको स्टडी करता है, ज़लज़ले के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ये वही है इदारा जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि तुर्की में ज़लज़ला आने वाला है, शाम में आएगा, फिर उन्होंने कहा था दोबारा आएगा, फिर ज़लज़ला है। लेकिन जो अब इन्होंने रिपोर्ट दी है, अल्लाह से दुआ कीजिए ये ना हो। अगर ये पूरा हो गया तो शायद जो तबाही आएगी और हो सकता है उसके बाद वो लड़ाइयाँ, वो जंगें शुरू हो जाए जो अब तक नहीं हुई। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये निशानात जो लगाए हैं उन्होंने मैप के ऊपर, कि उन्होंने कहा है कि 8.4 शिद्दत का ज़लज़ला आने वाला है। ये 8.4 इतना ज्यादा होता है कि कोई बिल्डिंग सलामत ना रहे। तुर्की में 7 कुछ का ज़लज़ला है और सब तहस नहस हो गया है। और इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि उन्होंने जो निशानदही की है जगहों पर, ये जो रेड आपको लाइन से नजर आ रही है, उनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एक जगह पाकिस्तान की भी है। ये पाकिस्तान और ईरान की साइड पर है और ये डायरेक्टली है आपका बलोचिस्तान का गवादर। जी हाँ, ये हमारी पोर्ट भी है, गवादर वाली साइड है। ये वो एरिया है जहां पर पूरे का पूरा आपका सी पैक का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है, सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं। आपने कभी गौर किया है ये जो जितने प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर बन रहे हैं, पाकिस्तानी को उसका इल्म नहीं है, क्योंकि आपके मीडिया पर इजाजत नहीं है कि सी पैक की प्रोजेक्शन की जाए। ये रियासती प्रोजेक्ट था, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप मीडिया को पाबंद करवाते। जहां पर इमरान खान के खिलाफ खबरें चलवाई जाती हैं डंके की चोट पर, वहां पर सी पैक के प्रोजेक्ट्स, ताकि हर बंदे को पता होता हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अब इन्होंने जो यहाँ पर कहा है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। और खाली ये नहीं, उन्होंने बहुत सारे एरियाज जितने भी हैं वो एरियाज चूज किए हैं। इन एरियाज में अगर आप गौर करें तो सारे के सारे साहिल पर है। यानी आप देखिए स्टेट ऑफ मलाका वाली साइड है, यहाँ पर चाइना का माल जाता है, चाइना वाली साइड भी है, और साउथ चाइना सी के अंदर भी बहुत सारे एरियाज हैं जो उन्होंने निशानदही के तौर पर बताए हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, इनमें हम दूसरों की बात कम करते हैं, हम ज्यादा उस चीज पर फोकस करते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से। यानी स्ट्रेट उसने बताया है कि यहाँ पर 8.4 का ज़लज़ला आ सकता है और ये बलोचिस्तान, गवादर, सी पैक, ये एग्जैक्टली इस साइड पर है। खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे। 8.4 ज़लज़ला इतनी शिद्दत का होता है कि अगर यहाँ पर ज़लज़ला आता है तो कोई बिल्डिंग टिक ही नहीं पाती। आप कितना बना लेंगे ज़लज़ला प्रूफ या अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बना लेंगे। तुर्की का जो हशर नशर हुआ है वहां पर आकर उन्होंने क्या बात की, वो जितने ठेकेदार थे वो पकड़े गए, वो अपनी कानूनी जंग लड़े। उन्होंने एक ही बात वहां पर की, उन्होंने कहा देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जितनी कैपेसिटी बनाई, हाँ ठीक है आप कह सकते हैं कि जी पुरानी बिल्डिंग्स है वो हमने तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में बनाई, आपकी हुकूमत ने उस नक्शे को, उन तमाम चीज़ों को पास किया है, फिर हम आगे बढ़े हैं। अब इस सूरत हाल में मामला ये है कि खुदा न खासा यहाँ पर होता है, यहाँ पर सी पैक का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? आप एक मिनट के लिए गौर करें, किसका फायदा होगा? भारत का। किसका फायदा होगा? अमेरिका का। देखिए चाइना पिछले काफी सालों से एक ही चीज उसकी लाइफ लाइन है इस वक्त, ये स्टेट ऑफ मलाका एक ही रास्ता जहां से वो पूरी दुनिया को माल भेजता है, आता है, तेल से लेकर सब कुछ। स्टेट ऑफ मलाका में भी ज़लज़ला, यानी कभी कभार इतनी लहरें आती हैं कि 50 फीट ऊपर तक लहरें चली जाती हैं और कभी कभार 70 फीट तक भी। अगर इतना खतरनाक ज़लज़ला आता है, सुनामी यहाँ पर आ जाता है, सुनामी की जो वार्निंग है, तो ये लहरें इतनी ऊपर जाती हैं तो आप बताओ उसमें कोई माल जा सकता है? या कोई सूरत हाल होती, सुनामी आ जाए या हालात ख़राब हो जाए, आपकी तो सारा का सारा सप्लाई चेन मुतासिर होगी। कोरोना के बाद पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होकर रह गया। दुनिया तो शायद रिकवरी कर ले, हम तो अभी तक रिकवर कर ही नहीं पाए, हमारे तो हालत ही बुरी है। पोर्ट पर हमारे कंटेनर फंसे हुए। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि अगर ये हिट होता है ईरान वाली साइड पर और उसके साथ पाकिस्तान वाली साइड है, तो सबसे ज़्यादा हमारा तो नुकसान यहाँ पर होता है कि सी पैक है और तमाम चीज़ें। और अगर चाइना को हिट किया जाता है तो सवाल भी उठता है कि कौन है जो ज़लज़ले भेज रहा है पीछे बैठकर, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आगे स्टेट ऑफ मलाका, साउथ चाइना सी, सारे वो एरियाज हैं जिसको आप गौर करें तो बहुत सारे एरियाज में मेनली वो है जो चाइना को असरअंदाज कर रहे हैं।
तो इस सूरत हाल में अगर ऐसा मामला होता तो आप ये समझ लें कि जंग छिड़ी की छिड़ी। देखिए ऑलरेडी इतनी पेशन गोइयाँ, इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि अगली जो जंग है वो समंदरों में होनी है। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी तबाही आती है, ऐसा सारा मामला होता है कि चाइना का तो प्लान है कि काशगर से वो चलाए, अपना मार लेकर आए आगे गवादर, फिर आगे वो चला जाए। तो इस सूरत हाल में अगर खुदा ना खासा इंफ्रास्ट्रक्चर को उस एरियाज में नुकसान पहुंच जाता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का तो नुकसान है ही है। पैसा तो सारा चाइना का लगा हुआ है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान है। हमारे साथ ही भारत है, ये उस जगह पर ज़लज़ले की कोई पेशन गोई नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अब गौर कीजिए, ईरान की जमीन एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ लगती है। जिस जगह पर आप पेंसिल से लकीर मार सकते हैं कि ये जगह पाकिस्तान की है, ये ईरान के उस ईरान की सरजमीन के उसी जगह से तेल निकल रहा है। लेकिन आपकी वो सरजमीन जो उसके साथ लगी हुई है, उसको जुर्रत नहीं है तेल निकालने की। यानी तेल मौजूद है, जमीन तो एक ही है, उसमें ये कैसे हो सकता है कि जहां पर ईरान की बाउंड्री पर वहीं पर तेल है, आपके वहां पर तेल आप निकाल नहीं सकते अमेरिका की मर्जी के बगैर। उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है और इस खत्ते में उन्होंने जंग छेड़ देनी है। याद कीजिए जब पाकिस्तान का तेल निकलने का मामला आया था तो क्या हुआ था, उस टाइम ईरान के साथ जंग छिड़ गई थी और वो वहां से उन्होंने B-52 बॉम्बर से रवाना कर दिए थे। और उस वक्त उसके बाद जैसे ही इमरान खान को रिपोर्ट दी गई कि जी वो नहीं यहाँ से निकला, वो रिपोर्ट के ऊपर भी बड़े सवाल आते हैं क्योंकि उस वक्त बात हुआ था इक़्तिदार के अंदर। तो रिपोर्ट दी गई और उसके बाद वो सारी जंग खत्म होगी, वो वापस चले गए। तो याद है आपको वो तमाशा जो हुआ था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यहाँ पर अगर ये मामला सारा होता है तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, और ये क्या आर्टिफिशियल ज़लज़ले हैं, टेक्नोलॉजी के वाले ज़लज़ले हैं, उसको यूज़ किया जा रहा है, या आपके पास हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब एक बात बताइए कि कोई ऐसी भी जगह है जिसने ये पेशन गोई की है कि इसराइल के अंदर भी कोई ज़लज़ला आ रहा है या न्यूयॉर्क में भी आ रहा है? ये सारे जो है वो तुर्की, ये चाइना या पाकिस्तान, ये ही ममालिक रह गए हैं, या इनमें इनके अलावा कोई दूसरे नहीं है? इसका किसी के पास जवाब नहीं। आप ये बताएं कि हमने क्या करना है, हमने इनके ऊपर क्या तहकीक करनी है? हमें तो चाहिए था हंगामी बेसिस के ऊपर। देखिए पूरी दुनिया में इन लोगों को, इन डिपार्टमेंट को, इन इदारों को कांटेक्ट किया जा रहा है, वो ममालिक कांटेक्ट कर रहे हैं जहां पर इन्होंने निशानदेही किया, उनसे मालूमात ले रहे हैं और उसके हंगामी जितने मामला तो सामने करें। क्या पाकिस्तान ने भी काम किया है? इतने बड़े इदारे ने नीदरलैंड के पेशन गोई की थी कि तुर्की का ज़लज़ला आने वाला, उसी दिन आया और बेड़ा गर्क हो गया। हम क्या कर सकते हैं? क्या हमने उन पर बात की है कैसे आ सकता है? हम अपनी तैयारी करें, हमें पता ही कुछ नहीं है। और हम अजीब ही कौम है, अजीब ही कौम है, मखलूक भी अजीब ही है। ये नहीं हमें कोई, हम समझिए हमने इस्लाम का हम किला है, हमने दुनिया फतह करनी है, हमने कश्मीर भी करना है, हम ही ने फ़लस्तीन फतह करना है और अमेरिका को भी हमने ही फतह करना है। और असल हकीकत ये है कि हम अपने ही मुल्क को फतह करने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं 75 साल से, अपना ही मुल्क फतह कर रहे हैं, अपने ही वजीर आज़म फतह हो रहा है हमारे यहाँ पर, और दुनिया को पता ही नहीं है कि आपका चल क्या रहा है मुल्क में। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई ये ज़लज़ले का जितना सारा मामला है इस पर उनसे कांटेक्ट किया जाए, पूछा जाए, चाइना भी करे आगे होकर, लेकिन जिनका मुल्क है पहले वो तो करे, यानी पाकिस्तान तो करे, उनसे पूछे, फिर उनको अपने चैनल्स पर बुलाएं, दावत दें उनको कि भाई ये क्या चल रहा है, आपने कैसे पेशन गोई की और इसमें हमें बचाने के लिए काम क्या करने हैं, और इस पर फिर अमल किया जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।